हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन इजी मैथ एग्जाम अड्डा। दोस्तों, डियर स्टूडेंट, नाउ दिस अभी का जो हमारा सिचुएशन है, आप देख रहे हो कि बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन हमारी आसपास की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा खराब चल रही है। लेकिन डियर स्टूडेंट, अभी आपको इस टाइम को, आपको जितने भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, प्लीज इन सारी टाइम को आपको क्या करना है, यूटिलाइज करना है। डियर स्टूडेंट, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी स्टडी पे फोकस रहो। क्यों? क्योंकि मेरे डियर स्टूडेंट, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय और लहरें कभी किसी का इंतजार नहीं करता मेरे दोस्त। और ये एक बात याद रखिएगा हमेशा कि ये समय है ना, जिसको आप ना ही पीछे कर सकते हो और ना ही बहुत ही ज़्यादा फास्ट को क्या करेंगे, आप भगा सकते। समय अपने अनुसार ही चलेगा मेरे दोस्त, और आपको इसी टाइम पीरियड में अपने आप को प्रिपेयर करना है, अपने आप को तैयार करना है। सो डियर स्टूडेंट, प्लीज आप किसी का वेट मत करें। क्या आपको लग रहा है कि लॉकडाउन खुल जाएगा तो कोई ऐसी जादुई चीजें हो जाएगी और आपको आपका सारा काम आसान कर देगा? नहीं डियर स्टूडेंट, लॉकडाउन खुलने के बाद भी मेहनत आप ही को करना है। मेहनत तो अभी आप कर लोगे तो इन फ्यूचर आने वाला जो टाइम होगा उसमें आपको बर्डन, आपकी जो सिलेबस की जो बर्डन होगा वो आप पे कम पड़ेगा। सो डियर स्टूडेंट, प्लीज अपने आप को इन सभी चीजों से छोड़कर, जो फालतू की चीजें माइंड में चल रही है कि स्कूल खुल जाएगा, लॉकडाउन खुलेगा तब हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तो इन सारी चीजों का वेट मत करें। आप बोर्ड के स्टूडेंट हो डियर स्टूडेंट, आप अपने आप को क्या रखें, आप अपनी तैयारी, आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से और एक कंटिन्यूअस तरीके से तैयारी को बनाए रखें। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी आपका टाइम, बहुत सारी टाइम निकल चुकी है। तो सो डियर स्टूडेंट, हम अब ज़्यादा आपका समय नहीं लूंगा मैं, और मैं अपनी क्लास को कंटिन्यू करूंगा। मैंने पिछले क्लास में एक्सरसाइज 8.3 का अप टू क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था। अब हम उसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, देखते हैं डियर स्टूडेंट। ये हमारा अगला क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है ये देखिए। बोला गया आपसे कि इफ ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल, इंटीरियर मतलब होता है डियर स्टूडेंट अंदर का एंगल की बात की जा रही है। अब बोला क्या, ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, देन सो दैट, आपको ये प्रूफ करना है डियर स्टूडेंट कि साइन बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाय 2। तो डियर स्टूडेंट, आप क्वेश्चन को बनाने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए। ऐसा नहीं क्वेश्चन दिया बस दनादन बनाना शुरू कर दिए। नहीं डियर स्टूडेंट, आपको क्या करना है, क्वेश्चन को लैंग्वेज को समझिए। अगर क्वेश्चन की एक्चुअल में क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है ना, वही क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज, व्हेनेवर यू विल अंडरस्टैंड द लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, देन नथिंग। अब कोई क्वेश्चन में किसी तरीके से ऐसी चीजें आपको प्रॉब्लम ही नहीं क्रिएट होगी। लेकिन डियर स्टूडेंट, मैटर यहां पे आ जाती है, अटक जाती है कि क्या आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ पा रहे हो। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, इंटीरियर एंगल की बात की जा रही है, और अब आपको प्रूफ करना है। तो डियर स्टूडेंट देखिए, हमारे पास अगर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एज ए स्टूडेंट मैं क्या सोचूंगा डियर स्टूडेंट, जो दिया हुआ क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में दिया क्या है कि ट्रायंगल एबीसी एक ट्रायंगल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया डियर स्टूडेंट, इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, एबीसी एक ट्रायंगल बना लिया। अब डियर स्टूडेंट, ये हमने बना लिया ए, ये हमने बना लिया बी, और ये क्या बना लिया सी। क्या दिया हुआ है यहां पे ए बी सी, देखिए एक ए हो गया, एक बी हो गया, और एक आपका सी हो गया। ये दोनों तीनों क्या है, आपस में एक इंटीरियर एंगल है। और एज यू नो दैट डियर स्टूडेंट, क्या कि अकॉर्डिंग टू, है ना, एनी ट्रायंगल, इन एनी ट्रायंगल्स, अब मैं सॉल्यूशन करने की बात कर रहा हूं, इन एनी ट्रायंगल the sum of interior angle is equal to, क्या होता है डियर स्टूडेंट, आप बोलोगे यहां पर देखिएगा इंटीरियर एंगल क्या है, तो बोलेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब डियर स्टूडेंट, यहां से आप क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखिए। ऐसे ही अगर आप देखेंगे कि यहां पर क्या है, बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, तो ऐसा क्या कर दें कि बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 बने। अब देखिए डियर स्टूडेंट, ये हमारा स्टेटमेंट, इसके अकॉर्डिंग जो हम लोग एक नॉर्मल स्टेटमेंट हम लोग जानते हैं ये चीजें। अब क्वेश्चन को देखेंगे और ये जो हमें प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग हम समझे, तो बोल रहा है क्या, बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 रहना चाहिए। तो हमने क्या किया ना डियर स्टूडेंट, लेफ्ट साइड नॉट डिवाइडिंग, ये इक्वेशन 1 में हमने क्या किया, डिवाइडिंग
बोथ साइड बाय 2 इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन फर्स्ट। अब डियर स्टूडेंट जब डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 2। अब देखोगे डियर स्टूडेंट चीजें क्या आ जाएगी। अब आप यहां से देखिए ये क्या बन जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी। अगर आप इंडिविजुअली इन चीजों को क्या करो, आप डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल बी प्लस एंगल सी डिवाइडेड बाय। अब बोलोगे सर इसको आप अलग क्यों कर दिए, क्योंकि डियर स्टूडेंट हम ये क्वेश्चन में ये देख रहे हैं कि ये फॉर्मेट किसके साथ है, बी प्लस सी के साथ। तो हमने क्या किया, ए को ऐसा इंडिविजुअली अलग तो कर सकते हैं ना, प्लस में तो इन दोनों को क्या रखा, पेयर में रखा है ना, तो इन दोनों के साथ 2 से डिवाइड कर दिया और इसको a बाई 2 से, दोनों को सेपरेट कर दिया हमने। और ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, अगर आप 180 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट इसके बाद हम क्या करेंगे, अब मुझे आप बतलाइए क्या बोल रहा है, ये वाली जो टर्म है वो एक साइड रहेगा, तो हमने क्या किया, इसको लेफ्ट साइड ही रखा, और ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, माइनस हो जाएगा। अब देखिए इधर जाएगा तो यही चीजें क्या बन जाएगी, बोलोगे एंगल बी प्लस एंगल सी डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल ए डिवाइडेड बाय 2। नाउ डियर स्टूडेंट अब नेक्स्ट आप देखेंगे दोनों साइड में क्या लगा दीजिए, साइन वाली ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को क्या कीजिए, आप लगा दीजिए। डियर स्टूडेंट जब आप साइन वाली ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अगर आपने लगाया तो ये क्या बन जाएगा, नाउ हमने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लगा दिया साइन, तो ये क्या हो जाएगा, साइन एंगल बी प्लस एंगल सी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस एंगल ए डिवाइडेड बाय 2। अब डियर स्टूडेंट एक बात आप मुझे बतलाइए कि यहां से जो हमें लेफ्ट साइड लाना था वो तो हमें आ गया। अब इसी चीज को मैं आगे यहां पे लिख रहा हूं डियर स्टूडेंट, मुझे आप ये बतलाइए कि साइन 90 माइनस थीटा, आप बोलेंगे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो कहना है राइट, यही वाली चीजों को मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, आप लिखेंगे सर ये हो जाएगा साइन एंगल बी प्लस एंगल सी डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा कॉस ए बाय 2। और डियर स्टूडेंट यही चीजें तो प्रूफ करनी थी, हमें यही चीजें तो लानी थी, क्या, दो एंगल का सम। इट मींस क्या, हमें ये चीजें क्या करना था, प्रूफ करना था। साइन एंगल बी, ये क्या एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर क्या अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या बोल रहा है, कॉस ए बाय 2। और यही हमने क्या कर दिया डियर स्टूडेंट, यहां पर ला करके प्रूफ कर दिया। और इस तरीके से हेंस इट इज प्रूव्ड। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट, हेंस इट इज प्रूव्ड। ये चीजें क्या हो गया, यहां पर प्रूफ हो गया। अब डियर स्टूडेंट हम आगे की क्वेश्चन में बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला, हम वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को आप देखिए कि क्वेश्चन नंबर 7 में जो स्टेटमेंट, जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, ये हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। डियर स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला, ये देखिए, बोला क्या, एक्सप्रेस साइन 67 को आपको क्या करना है, आपको यहां पर साइन 67 ये क्या हो गया हमारा cos 75 इन टर्म्स ऑफ, आपको किसमें एक्सप्रेस करना है, इन टर्म्स ऑफ ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है ऑफ द एंगल। ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का जो एंगल है ना वो किसके किसके बीच रहना चाहिए, तो 0 और 45 डिग्री के बीच में। बट डियर स्टूडेंट अभी किसके किसके बीच में दिया हुआ है, तो ये दिया है 65 और ये 75। इट मींस क्या कि ये जो दिया हुआ ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चन में ये बोला, देखिए डियर स्टूडेंट बोला ये जो दिया हुआ क्वेश्चन है इसके जो ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म है इसको आपको क्या करना है, इसके जो एंगल्स है उसका 0 और 45 डिग्री के बीच में होना चाहिए, है ना। अब इस चीज को बदलने के लिए डियर स्टूडेंट आप मुझे बतलाइए, क्या मैंने पिछली क्लास में पिछला क्लास में हमने क्या किया था, कुछ आइडेंटिटी बदलाया था। अब डियर स्टूडेंट ये जो दिया हुआ है, अब वो क्या दिया हुआ है, दिया है हमारे पास साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। डियर स्टूडेंट मैंने ये बोला था कि आप ये क्या कर सकते हैं, क्या मैं इन्हीं चीजों को देखिएगा, साइन थीटा बोल रहा है तो क्या मैं इस 67 को ऐसा लिख सकता हूं क्या, आप क्या कीजिए, पहले 90 माइनस, हमने क्या किया 67 को माइनस कर दिया। अब ये देखिएगा स्टेप, देखिए किस तरीके से इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बताया था साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहां पर ये वाला भी लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। लेकिन ये 90 माइनस थीटा कितना लिखें, कितना से माइनस करें, तो डियर स्टूडेंट
उतना से माइनस करना है जितना को माइनस करने के बाद ये वाली चीजें क्या आ जाएगा, 67 आ जाएगा। और अगर ये ऐसा कर रहे हो, इसको आप बदल रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर डियर स्टूडेंट एक बात मुझे बतलाइए कि यहां पर जो सेम चीजें हैं, अब एक बात और मुझे बतलाइए, सॉरी ये वाली चीजें हमें अभी नहीं करना है। हमने बोला कि ये क्या दिया हुआ आपका साइन 67 और ये क्या दिया आपका कॉस 75। अब देखिएगा मैं किस तरीके से चीजों को रिलेट कर रहा हूं, वो बात आप देखिएगा। हाँ तो डियर स्टूडेंट ठीक वही उसी तरीके से अपने को करना, लेकिन यहां पर कॉस नहीं, हमने बोला क्या, इसे क्या लिखिएगा, एज इट इज साइन। तो हमने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो दिया हुआ एज इट इज लिख दिया। लेकिन डियर स्टूडेंट ये क्या बोल रहा है, क्या मैं ये जो एंगल होना चाहिए वो 0 और 45 के बीच में होना चाहिए। देखिए 0 और 45 के बीच में होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट इट इज वेरी क्लियर दैट मैं आई हैव ऑलरेडी टॉट यू इन आवर प्रीवियस क्लास कि व्हेनेवर यू विल गेट, अगर आप क्या कर रहे हो, इसको 67 को क्या करना चाहते हैं, कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना चाहते हो, है ना। अब बोलोगे कि सर क्या यहां पर कंप्लीमेंट्री नहीं लगा सकते। डियर स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इन दोनों के बीच में, बोलोगे इस थीटा से इस थीटा में माइनस नहीं कर सकते क्या, 90 में ये वाला क्यों नहीं माइनस कर रहे हो, क्योंकि डियर स्टूडेंट यहां पे ये दोनों को जोड़ने पर क्या 90 आ रहा है क्या, तो नहीं आ रहा है। इट मींस क्या, यहां पे वो वाली जो कॉन्सेप्ट आ रहा था क्या कि 90 में से इसके एंगल से माइनस कर देते थे, तो वो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, यहां पे गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्या आपको 90 माइनस 75 करने पर क्या ये 67 आएगा क्या, तो बिल्कुल नहीं आएगा। मतलब ऐसा ये इस वाली थीटा से माइनस करना हमारी बेवकूफी हो गया डियर स्टूडेंट। सो दैट इसीलिए मैंने बोला था कि आपको एक बार रीचेक भी करना है कि क्या वो जो हम जिसके लिए माइनस कर रहे हैं वो हमें रिजल्ट में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है देन यू कैन डू इट, बट अगर नहीं आ रहा है देन यू हैव टू थिंक अबाउट दिस, है ना। ओके डियर स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट की बात करेंगे। तो 67 को ऐसा क्या लिखें, तो डियर स्टूडेंट क्या माइनस करें, इसके लिए हमने क्या करना है आपको ट्रिक 90 माइनस, अब देखिएगा कितना से माइनस कर दे कि 67 आ जाए। तो ऐसा ये पता करने के लिए आप क्या करो ना, 90 में से 67 को माइनस कर दो, तो आप ये देखोगे ये क्या आ जाएगा हमारा 13 आ रहा है। इट मींस क्या डियर स्टूडेंट, अगर आप 19 में से 13 को अगर आप माइनस कर दोगे ना, तो क्या निकल जाएगा आपका ये 67। तो क्या मैं इसी 67 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, 67 बराबर 19 माइनस 13। अब डियर स्टूडेंट अगला देखिएगा, वही सेम प्रोसीजर यहां लगाइए। हमें ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एज इट इज लिखना है, और इस क्या 75 में ऐसा लिख सकता हूं मैं क्या, सॉरी ये 8 माइनस 6 हो जाएगा आपका 23 होगा डियर स्टूडेंट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहां पर 23, सॉरी फॉर दैट, ये क्या हो जाएगा हमारा 23। अब वैसे ही 75 की बात करेंगे तो 90 में से कितना माइनस कर दे, तो डियर स्टूडेंट अगर आपको ये नहीं पता, हिट एंड ट्रायल से नहीं लगा पा रहे हो, तो 90 में से देखिएगा आप 15 को माइनस करेंगे ना, तो क्या आ जाएगा आपका 75 आ जाएगा। और अगर ये नहीं पता तो आप क्या करो ना, जो दिया हुआ है उसी को माइनस कर दो, 90 में से 75 को, अब क्या करोगे, ये क्या हो जाएगा आपका 15। अब क्या करो, इसको 19 में से 15 माइनस कर दोगे, फिर से क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट 75। तो डियर स्टूडेंट इसको मैंने क्या लिख दिया 90 माइनस 15। इट मींस क्या 75 को देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को एज इट इज रहने दिया, जो ऊपर में था वही चीजें हमने यहां पर रखा, लेकिन हमने बदल क्या दिया, तो डियर स्टूडेंट आप ये देख रहे हो कि हमने बदल दिया क्या, इसी एंगल को, मतलब 67 को ऐसे ना लिख करके हमने क्या किया 19 माइनस क्या कर दिया, ये हमने 23 कर दिया, और 19 माइनस 23 किया। तो ये देखिएगा, अब मैंने बोला क्या साइन 90 माइनस थीटा, मैंने ये भी आइडेंटिटी बतलाया था डियर स्टूडेंट, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या हो जाता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है डियर स्टूडेंट वो क्या हो जाता है आपका साइन थीटा। अब डियर स्टूडेंट यहां से देखिए कॉस 90 माइनस थीटा ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा, मतलब कॉस 23 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब डियर स्टूडेंट एक बात आप मुझे बतलाइए, क्या ये जो दिया हुआ एंगल है, ये जो दिया हुआ एंगल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के साथ जो एंगल है वो क्या 0 और 45 के बीच में लाई कर रहा है, तो बिल्कुल आप देख रहे हो कि हमारी जो दिया हुआ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है डियर स्टूडेंट वो एग्जिस्टेंस कर रही है किसके किसके बीच में, तो 0 और 45 के बीच में। और यहां से लिखोगे हेंस हियर इन दिस given case angle lie between 0 to 45 degree of the trigonometric ratios,
और डियर स्टूडेंट यही चीजें तो क्या करना था, अपने को निकालना था, और यही चीजें हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा 2 क्वेश्चन था एक्सरसाइज 8.3 का, ये हमारा रिमेनिंग बच गया था, और जिसको मैंने अभी क्या किया, आपको इन चीजों को बतला दिया। अब डियर स्टूडेंट हम आगे की एक्सरसाइज में जाने से पहले हम कुछ उसी तरीके से, जैसे हमने इस चैप्टर को करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, और उसी तरीके से अगले चैप्टर में जाने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस टू यू some basic concept related to the exercise 8.4 so that it is very important for you, because if you have no any idea about the concept, then you can't solve the exercise. So that here it is very important for you dear student क्या कि remaining whenever you will go to solve any exercise, first of all you should know overall the backgrounds and what will be the major important identities will be used in on that exercise, so that it is very important for you dear student। जो मैं अभी जो बतलाने वाला हूं ना dear student, आपको ये चीजें समझना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो चीजें नहीं समझ पाएंगे तो आप आगे वाली जो एक्सरसाइज है उन चीजों में उस तरीके का कॉन्सेप्ट आपके पास लगाना आपके लिए बहुत ही ज्यादा टिपिकल टास्क हो जाएगा। सो दैट डियर स्टूडेंट ऐसे मैंने उन सारी आइडेंटिटीज को क्या किया था, बतलाया था, बट राइट नाउ इन टुडे क्लास आई विल अगेन डिस्कस टू यू विथ यू रिलेटेड टू दैट कॉन्सेप्ट। सो अगला हमने एक्सरसाइज में हमने जाने से पहले मैंने बोला क्या कुछ कॉन्सेप्ट आप देख लो डियर स्टूडेंट, और वो कॉन्सेप्ट क्या है ये चीजें देखिएगा। कॉन्सेप्ट में डियर स्टूडेंट मैंने आपको ये बतलाया था, क्या बतलाया था कि कुछ आइडेंटिटीज बतलाया था, है ना, सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज रिलेटेड टू एक्सरसाइज 8.4, जो डियर स्टूडेंट कहां पे यूज में आने वाला है, तो एक्सरसाइज 8.4। और डियर स्टूडेंट एक्सरसाइज 8.4 में नहीं, इन फ्यूचर जहां भी आप जाओगे ना, हर जगह जहां पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आएगा तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट 9 आगे इन फ्यूचर अगर आप जाते हो ना मैथमेटिक्स सेक्टर में तो इन चीजों का यूटिलाइज किया जाएगा। सो प्लीज गाइस आप इन चीजों को समझे अभी जो मैं बतला रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट आपको ये याद रखना है, मैंने ये बतलाया भी था क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है डियर स्टूडेंट 1 होता है। और इसी चीज का हमने बोला था कि आप कितनी तरीके से इनको वेरी करा सकते हो। तो आप ये भी बोल सकते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीजें प्रूफ करते हैं डियर स्टूडेंट कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्यों होता है, उसका एक बैकग्राउंड आप बतलाइए सर, है ना। तो डियर स्टूडेंट मैं इस चीज को प्रूफ करने के लिए मैंने क्या किया, एक राइट ट्रायंगल लिया, और मैंने ये राइट ट्रायंगल ले लिया ABC। ये क्या ले लिया डियर स्टूडेंट, ये हमने ले लिया A, और ये क्या हो गया हमारा B, और ये क्या हो गया C। डियर स्टूडेंट ये एंगल अगर हमने क्या मान लिया 90 डिग्री, तो आप मुझे बतलाइए ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा, हाइपोटेनियस। ये डियर स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा हमारा, अगर ये थीटा मान लूं तो, है ना, अगर मैं ये थीटा मान लूं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा, बेस हो जाएगा। डियर अब एक बात मुझे बतलाइए, ये तो हमारा क्या हो गया, बेस हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। डियर स्टूडेंट एज यू नो दैट, आपको ये पता है क्या कि हम लोग जानते हैं क्या, नाउ अप्लाइंग हियर, अप्लाइंग हियर पाइथागोरस थ्योरम। अगर आप डियर स्टूडेंट पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या बोलेंगे, यहां पर बोलेंगे पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है, इट मींस क्या बोलोगे, AB का स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब BC, बेस का काम कौन कर रहा है, BC का स्क्वायर बराबर होगा AC मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ये क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम से, अप्लाइंग हियर पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोग क्या जानते हैं, एज वी नो दैट, बोल दोगे एज वी नो दैट, क्या जानते हैं डियर स्टूडेंट, जो जानते ये है कि इसकी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है हमारा AB का स्क्वायर, बेस क्या है हमारा BC का स्क्वायर, और हाइपोटेनियस क्या है AC का स्क्वायर। नाउ डियर स्टूडेंट इस इक्वेशन नंबर 1 में आप देखो, इस इक्वेशन नंबर 1 में आप क्या देखोगे, इक्वेशन नंबर 1 में आप ये देखोगे डियर स्टूडेंट कि यहां से जो चीजें आएगी आप क्या करो, डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड विथ AC स्क्वायर,
AC स्क्वायर के साथ क्या कर दिया डियर स्टूडेंट, डिवाइड कर दिया। और हम लोग जानते हैं अगर कोई इक्वेशन है और उसका लेफ्ट और राइट साइड में दोनों तरफ आपका एक ही नंबर से डिवाइड किया जाता है तो उसकी इक्वेशन में किसी भी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसमें किसी भी तरीके से एक्स्ट्रा कुछ एवेल्युएशन नहीं होता है। हाँ, लेकिन उसमें कुछ कैलकुलेशन एक नई इक्वेशन को डेवलप करने के लिए हम इन चीजों को क्या कर सकते हैं डियर स्टूडेंट, कर सकते हैं। जब हमने किया तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, दोनों साइड डिवाइड कर दिया तो इधर क्या आ जाएगा AC का स्क्वायर प्लस दूसरा क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, BC का स्क्वायर प्लस इधर हो जाएगा AC का स्क्वायर और बराबर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, AC का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट एक बात आप मुझे बतलाइए, क्या ये जो AC स्क्वायर है और ये AC स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और ये AB अपॉन AC इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो आप ये देखोगे कि AB ये क्या लिखा जाएगा, AB अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस इसको क्या लिखेंगे, BC अपॉन AC का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, यहां पर 1 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट एक बात, मैं इस चीज को प्रूफ कर रहा हूं डियर, इसी चीज ये जो इक्वेशन है ना इस चीज को क्या कर रहा हूं, प्रूफ कर रहा हूं, है ना। अब एक मैं प्रूफ बताऊंगा, बाकी आपको ऐसा प्रूफ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ आइडेंटिटीज याद रखनी है। लेकिन वो चीजें आई कहां से उसकी एक बैकग्राउंड मैं एक में बतला रहा हूं, बाकी में इसी तरीके का कॉन्सेप्ट लगा करके आपको रिमेनिंग भी आपको क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है डियर स्टूडेंट। अब यहां पर क्या करेंगे, हमने क्या किया, अब मुझे बतलाइए, यहां से देखिए साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर। और यहां पर देखिए डियर स्टूडेंट इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AB, तो क्या बोलोगे AB, हाइपोटेन्यूस का काम कौन कर रहा है, AC। तो डियर स्टूडेंट मुझे बतलाइए इस AB अपॉन AC के प्लेस पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा और उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा आगे क्या बात करेंगे, अब ये वाली चीजें अगला बात करते हैं। आगे देखोगे डियर स्टूडेंट कॉस थीटा बराबर इसका बेस का काम कौन कर रहा है, BC अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो गया, AC। तो अब क्या बोलोगे, ये जो BC अपॉन AC है उसके प्लेस पे क्या रखोगे, तो लिखोगे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। और इस तरीके से आपने देखा डियर स्टूडेंट यही जो चीजें हुई ये क्या आ गया, यही वाली चीजें यहां पर जब मैंने AB अपॉन AC के प्लेस पे क्या रख दिया, साइन थीटा, क्यों, क्योंकि AB अपॉन AC बराबर क्या आ रहा है, साइन थीटा, तो यहां रखेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। BC अपॉन AC के प्लेस पे क्या रख सकते हैं, कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू क्या आ गया डियर स्टूडेंट, 1 आ गया। इस तरीके से हमने ये प्रूफ कर दिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है डियर स्टूडेंट, 1 होता है। और वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, इनकी भी मैंने आपको एक बेसिक आपको जनरलाइज्ड इक्वेशन मैंने आपको प्रूफ करके बतलाया डियर स्टूडेंट। अगला भी रिमेनिंग में भी जैसे हमने यहां पर AC के स्क्वायर से क्या किया, डिवाइड किया, वैसे ही एक बार आप जब AB का स्क्वायर के प्लेस पे डिवाइड करोगे वैसे ही एक बार आप BC के साथ दोनों साइड डिवाइड करोगे तो आपको एक 3 इक्वेशन डेवलप होगी और 3 से आप बहुत सारे इक्वेशन को क्या कर सकते हो डियर स्टूडेंट, बना सकते हो। और वो कैसे, आप इन चीजों को देखें हमारी अगले टर्म में। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट ये हमने बोला, ये तो हमने प्रूफ कर दिया, लेकिन इसको प्रूफ को आपको एक बेसिक सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए आपको समझना है डियर स्टूडेंट। लेकिन अगला इसका क्या है, आपका आगे का जो कॉन्सेप्ट है, एक बोल सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है डियर स्टूडेंट, 1 होता है। और एक लास्ट आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। डियर स्टूडेंट जैसे हमने ये पहला प्रूफ किया ना वैसे ही रिमेनिंग भी आप क्या कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो। इसमें किसी भी तरह का आपका, जैसे हमने AB AC के स्क्वायर के साथ डिवाइड किया था, अब एक बार AB से करके देखिए, एक बार BC से करके देखिएगा तो ये रिमेनिंग 2 निकल कर आ जाएगा डियर स्टूडेंट, है ना। अब देखिएगा एक बात आप मुझे बताइए, इससे आप क्या आइडेंटिटी बना सकते हैं डियर स्टूडेंट, ये 3 आइडेंटिटी ही नहीं, इससे आप बहुत सारी आइडेंटिटी को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। कैसे, देखिए इसी को मैं और क्या लिख सकता हूं, आप लिख सकते हो सर साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये अगर प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब डियर स्टूडेंट ऐसा भी नहीं लिखना चाहते हो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो डियर स्टूडेंट ये तो हमने क्या किया, ये वाली आइडेंटिटी, तो इससे हमने ये भी बना लिया और इसी से हमने ये भी बना लिया। अब डियर स्टूडेंट इससे और क्या बना, देखिए अभी हम इसी की बात कर रहे हैं, अभी इसी से हम बात कर रहे हैं, तो इसी से और क्या बना सकते हो। देखो डियर स्टूडेंट जैसे आपका हमने इधर क्या लिया, कॉस स्क्वायर लेकर आया, हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, ये इस बार इसको लेकर जाओ तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में, मतलब कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
तो डियर स्टूडेंट आप देख रहे हो कि एक आइडेंटिटी से एक वाला ये आइडेंटिटी बना, एक आपका ये आइडेंटिटी बन रहा है, और ये भी कहीं ना कहीं एक आइडेंटिटी है, ये भी क्या है एक आइडेंटिटी है, और ये भी क्या है आइडेंटिटी है। तो देख रहे हो डियर स्टूडेंट 1 2 3 4 5 आपने एक आइडेंटिटी से 4 और क्या कर लिया आपने डेराइव किया। और डियर स्टूडेंट ये वाली डेराइव फॉर्मेट में आप जो क्वेश्चन का एप्लीकेशन करने जाएंगे ना तो ये नहीं आएगा आपका, हमेशा जो देगा ना वो हिडन फॉर्मेट वाला देगा, ये वाला या फिर इस फॉर्मेट वाला देगा या तो इस फॉर्मेट वाला देगा। लेकिन आपको यू हैव टू अ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्या करना है डेवलप करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट, और उन्हीं सारी जो डेवलप कॉन्सेप्ट आपका रहेगा उन्हीं चीजों को एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पर लेकर आओगे, और उन्हीं चीजों का एप्लीकेशन करके आप क्वेश्चन की एंड मतलब उसकी सॉल्यूशन तक आप क्या कर सकते हो डियर स्टूडेंट जा सकते हो, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छी होगी डियर स्टूडेंट, तब की मैं बात कर रहा हूं। अब डियर स्टूडेंट इन्हीं चीजों से जैसे हमने पहला से डिराइव किया था वैसे ही हम दूसरा से क्या डिराइव कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये दिया हुआ ये हमारा दिया हुआ है, ये वाली देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब डियर स्टूडेंट इससे देखिए क्या क्या बना सकते हो, तो दिया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखो डियर स्टूडेंट इससे मैं कितनी आइडेंटिटी बना सकता हूं, तो देखिएगा इससे बोलेंगे ऐसा भी बोल सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इधर माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और क्या बोल सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब डियर स्टूडेंट ऐसा भी हो गया, आप ये भी बोल सकते हो स्क्वायर इधर नहीं जाएगा, क्या लिख सकोगे सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटी क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट ऐसा हो गया। अब डियर स्टूडेंट एक बार हमने 10 को लेकर गया, एक बार 1 को इधर लेकर आ जाओ, ऐसे भी कर सकते हो सेक स्क्वायर थीटा अगर 1 को इधर लेकर आ जाए इसको इधर लेकर चले जाए, ये -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, या फिर ये स्क्वायर इधर लेकर आओगे तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू टेन थीटा। तो डियर स्टूडेंट आप देख रहे हो कि एक एक आइडेंटिटी से रिमेनिंग आप क्या कर सकते हो 4 आइडेंटिटी क्या कर सकते हो बना सकते हो। और डियर स्टूडेंट आपका ये वाला कम एप्लीकेशन में ये भी आएंगे, लेकिन ज्यादातर जो आएगा ना डियर स्टूडेंट वो आपका हिडन फॉर्मेट में जो चीजें दिख रही है ना वो वाला आएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन का एग्जामिनर का जो टारगेट होता है आपको कंफ्यूज करना होता है, आपको एक रट्टा मैथमेटिक्स कभी रट कर आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते डियर स्टूडेंट, और यही पर्पस होता है एग्जामिनर का कि आप एक मैथमेटिक्स में अंडरस्टैंडिंग रट्टाफिकेशन मत करें। मैथमेटिक्स में हमेशा आपको आपका एक एनालिटिकल मेथड, आपका रीजनिंग पावर और आपकी जो सोचने का जो तरीका होता है वो क्या होनी चाहिए, आपका खुद का सेल्फ डेवलप होना चाहिए। और सेल्फ डेवलप तब होगा डियर स्टूडेंट जब आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, आप जब चीजों को रिलेट कर पाओगे, और रिलेट कर पाओगे तो कैसा भी क्वेश्चन रहेगा किसी तरीके से हिडन फॉर्मेट में दे आप एक नया रिलेशन को डेवलप कर लोगे, और वो रिलेशन को डेवलप करके एक प्रॉपर आप आंसर को क्या कर सकते हो बतला सकते हो। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा ये आइडेंटिटी थर्ड का था। वैसे इसका क्या कर सकते हो, इसमें देखिएगा अब आप ये माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो आप लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब डियर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है, सॉरी ये वाली चीजों को आपको याद रखना है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है यहां पर कॉट स्क्वायर थीटा होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, दैट इज इक्वल टू 1 है ना। तो ये चीजें याद रखना है, यहां पर ये 10 नहीं होगा डियर स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा यहां पर कॉट होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 होगा। अब डियर स्टूडेंट इसी चीज को और क्या लिखोगे, अब यहां पर बोलोगे ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, अब क्या लिखोगे इट मींस क्या यहां पर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा डियर स्टूडेंट ये कॉस थीटा बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा। अब डियर स्टूडेंट ये तो हमने क्या निकाल लिया कॉसेक निकाल लिया, वैसे ही हम और क्या कर सकते हैं, जैसे हमने इसको किया अब हम क्या करते हैं इसको 1 को इधर लेकर जाते हैं इसको इधर लेकर आते हैं, तो डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट कॉट स्क्वायर थीटा। और क्या बोल सकते हो डियर स्टूडेंट जब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में, तो कॉसेक थीटा -1 ये रूट अंडर में हो जाएगा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो डियर स्टूडेंट आपने ये देखा कि यहां से भी हमने कितने रिलेशन को डेवलप कर लिया 4 रिलेशन डेवलप कर लिया। ये क्या हो जाएगा हमारा ये वाली रिलेशन,
ये हमने क्या कर लिया, 4 रिलेशन को यहां से तो देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, ये एक आइडेंटिटी, ये 3 आइडेंटिटीज नहीं है बल्कि ये 15 टोटल आइडेंटिटीज है। लेकिन कंडीशन ये है, देखिए अगर आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट वाली चीजों को क्या रखेंगे, याद रखेंगे, तो आपका सारी की सारी रिलेशन को बड़े आराम से क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो और आइडेंटिफाइज कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा आइडेंटिटीज था और ये सारी कॉन्सेप्ट को हम अगले एक्सरसाइज में, अगली चैप्टर में यही सारी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम अगले चैप्टर को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट, आज की क्लास हम यहीं पर रहने देते हैं और अगली क्लास मंडे से, इट मींस क्या, मंडे, हाँ मंडे या ट्यूसडे से आपको क्या करेंगे, हम एक्सरसाइज 8.4 को कंप्लीट करें, शुरू करेंगे सॉल्यूशन करना। लेकिन तब तक के लिए आप यहां पर जो मैंने जितनी आइडेंटिटीज को आपको मैंने बतलाया उसको क्या करें, आप 2 से 3 बार क्या करें डियर स्टूडेंट, उसका रिवीजन करें, बार बार उसको लिख लिख कर कॉपी में 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार क्या करना है, आपको उन चीजों को रिवीजन करना है। डियर स्टूडेंट, जैसे आपका नाम याद है ना, जैसे आपका घर का एड्रेस याद है ना, जैसे आपके मम्मा का नाम याद है, पापा का नाम याद है, उसी तरीके से इन सारी आइडेंटिटीज जो है ना, आपको एक फैमिली रिलेशन बदला लेना है इन आइडेंटिटीज के साथ। क्यों? क्योंकि जितनी भी आइडेंटिटीज है ना, वो आपका एक रिलेशन का ही काम करेगा डियर स्टूडेंट। जिस तरीके से आपको फैमिली, आपको आपकी सपोर्ट करते हैं ना, आपके पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, उसी तरीके से ये सारी आइडेंटिटीज आपको मैथमेटिक्स में आपको एक रिलेशन का काम करेगा, जो आपको बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करने का काम करेगा। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास आपको कैसी लगी? सो प्लीज आप लाइक करें, हमारी चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास हमारे चैनल के बारे में बताएं। थैंक यू। क्यों? क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।